नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। कहते हैं सर, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनको उनकी आदतों ने सर कामयाब बनाया है। तो अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो वो हमारी ज़िंदगी बना भी सकती हैं, और अगर अब हमारी आदतें गलत हैं, बुरी आदतें हैं, तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती हैं। तो सर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं कि अगर उन आदतों को हमने नहीं छोड़ा तो हम स्वामी लाइफ बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरुआत करते हैं सर वीडियो की। पहली आदत है सर, फर्स्ट आदत है बहाने बनाने की आदत। सर हम जब इस बिज़नेस में आते हैं तो इस बिज़नेस में अगर हम बहाने बनाने लग जाते हैं तो बहाने बनाने में होगा ये सर, या तो हम बहाने बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। दो में से कोई एक चीज़ ही बन सकती है, या तो हमारी जेब में बहाने आएंगे या तो हमारी जेब में पैसा आएगा। ओके, तो इस बिज़नेस में सर हमें बहाने बनाने छोड़ने पड़ेंगे। और बहाने बनाने में होता ये है सर कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें झूठ बोलना पड़ता है। और वो भी किससे झूठ बोलना पड़ता है, हमारे मेंटर से, हमारे गुरु से, हमारे अपलाइन से हमें झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोल के हम उस इंसान से झूठ बोलते हैं जो इंसान हमारी ज़िंदगी बनाना चाहता है, जो हमें कामयाब बनाना चाहता है, जो हमारे बारे में सोचता है, हमारे फैमिली के बारे में सोचता है, उससे हमें झूठ बोलना पड़ता है। ओके, तो पहली हैबिट है सर कि हमें यहाँ पे बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर ये आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद या तो हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सी अचीवमेंट होगी, या फिर हमारे पास क्या है, बताने के लिए बहाने होंगे। तो अब आपकी चॉइस है कि आप आने वाले टाइम में क्या दिखाना चाहते हैं। अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं, अपनी अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपना अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं, फैमिली को अपनी अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं, या फिर क्या है कि आप बहाने बनाना चाहते हैं। तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपको लेना है कि आप आने वाले टाइम में आपके पास में क्या चाहते हैं। या तो सर आने वाले टाइम में आप सफल इंसान होंगे, कामयाब इंसान होंगे, एक अमीर इंसान होंगे, या फिर आप क्या है कि सर बहाने बना रहे होंगे। ओके, तो सर डिसीजन आपको लेना है। पहली हैबिट सर कि अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है, सफल होना है, तो यहाँ पे आपको बहाने बनाने छोड़ना पड़ेगा। ओके, ये सर फर्स्ट हैबिट है। दूसरी हैबिट पे आते हैं सर। दूसरी हैबिट है सर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत। सर सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने बिज़नेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपना जो काम है बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन सर सोशल मीडिया को हमें यूज़ करना है, हमें खुद यूज़ नहीं हो जाना है। हमें जैसे मान लीजिए जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम होता है वो इस तरीके से माइंडेड लोग डिज़ाइन किए हुए हैं कि अगर आपने यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च करी तो आपको जो है उसी टाइप से वो ऑटोमेटिक यूट्यूब आपको रिकमेंड करने लग जाएगा, उसी टाइप से चीज़ें आपको दिखाने लग जाएगा। तो आपका बार बार मन करेगा कि उसी चीज़ को आप घुसते चले जाएंगे। तो सर आपको करना ही क्या है कि इस चीज़ में आपको नहीं फंसना है, आपको सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। आप खुद ना इस्तेमाल हो जाइए, उसमें अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि जो हमें सर जीवन मिला है, ये जैसे मान लीजिए सर हम दूरी को मीटर में नापते हैं, वैसे ही हम अपनी लाइफ को हम टाइम में नापते हैं। तो हमारे पास आने वाले 10 साल हैं, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी हम लाइफ में जीने वाले हैं, ये सर हमारा जो लाइफ है ये नापा किस में जा रहा है, ये टाइम में नापा जा रहा है। हम 50 साल जीने वाले हैं, 100 साल जीने वाले हैं, तो ये नापा हमारा टाइम में जा रहा है। तो टाइम इज़ सडी हमारी लाइफ, टाइम ही हमारा लाइफ है। तो हम अगर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें सर क्या करना है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, हमें खुद नहीं इस्तेमाल हो जाना है।
तो आपको बहुत ही ध्यान से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ओके, ये दूसरी हैबिट है सर। तीसरी हैबिट पे आते हैं सर। तीसरी आदत है निगेटिव लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, उनकी संगत को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा खुद का एनालिसिस कीजिए। जब आप स्वामी लाइफ बिजनेस में लीडर्स से मिलते हैं, लीडर्स से मुलाकात करने पर आपको वो पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, जब आप मीटिंग में आते हैं, फंक्शन में आते हैं, तो यहाँ से एक वातावरण जो आपको मिलता है वो पॉजिटिव वातावरण मिलता है। यहाँ पे जो बातें होती हैं वो लाइफ में आगे बढ़ने की बातें होती हैं, ग्रोथ की बात होती हैं। लेकिन जब हम घर पे जाते हैं तो घर पे हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो हमारे नज़दीक के फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें क्या है निगेटिव बातें बोलते हैं। वो हमारी कंपनी को ब्लेम करते हैं, वो हमको बोलते हैं कि हम इस फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे, किसी का कुछ नहीं हुआ है, कंपनी बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, ऐसे करके निगेटिव लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सर अगर इन लोगों को सर हमने नहीं छोड़ा तो या तो सर इन लोगों को हमें छोड़ना पड़ेगा या फिर स्वामी लाइफ बिजनेस को हमें छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों की आप संगत करेंगे तो ऑटोमेटिक सर इनकी संगत का असर आप पे आएगा और आने वाले कुछ टाइम के बाद आप इस बिज़नेस को क्विट कर जाएंगे। वॉरेन बफेट सर जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो बोलते हैं कि आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए जो जिनके साथ में आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उनके आप मुझे नाम बताइए। मैं आपका भविष्य बता दूंगा कि आने वाले टाइम में आप क्या बनेंगे। तो सर कहने का ये मतलब है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। हमारा टाइम जो है पॉजिटिविटी लोगों के साथ में इन्वेस्ट हो रहा है या फिर हमारा टाइम निगेटिव लोगों के साथ में इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि सर ये आपका जो टाइम है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव लोगों के साथ में या निगेटिव लोगों के साथ में। अगर आपका टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ में इन्वेस्ट हो रहा है तो आने वाले 2 साल 3 साल के बाद आप वो पर्सन बन जाएंगे। आप अगर कामयाब लोगों की संगत करेंगे तो आने वाले टाइम में आप भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप निगेटिव लोगों की संगत करेंगे तो आने वाले टाइम में आप भी सर इस इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा, निगेटिव लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सर ये हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे स्कूल में हमारे जो फ्रेंड्स बने थे वो कॉलेज के बाद सर छूट जाते हैं। जब हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। कॉलेज के जो फ्रेंड्स होते हैं वो कॉलेज के गेट तक होते हैं, उसके बाद दोस्ती अपनी जगह पे चली जाती है। तो ये दोस्ती सर क्या है, लाइफ टाइम हमारे साथ में नहीं रहते हैं, दोस्त हमारे साथ में नहीं रहते हैं। तो हमें सर क्या है कि इसको अपनी जगह पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों को लेकर सर हमें हमारे लाइफ को हमें नहीं बर्बाद करना है। हमें निगेटिव लोगों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा अगर इस बिज़नेस में हम सफल होना चाहते हैं। तो ये सर नंबर तीसरी आदत है। चौथी आदत पे आते हैं सर। चौथी आदत है अपलाइन की अर्निंग से जलन करना। कुछ लीडर सर होते हैं जो अपलाइन की अर्निंग से जलन करने लग जाते हैं, उसकी ग्रोथ से जलन करने लग जाते हैं। तो सर ये बहुत ही गलत चीज़ है। सर हमारा जो अपलाइन है आज अगर वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो कमा रहा है तो आने वाले टाइम में सर वो हमारा ही फ्यूचर है। अगर उनके पास कार है तो वो आने वाले टाइम में हम ये सोचें कि सर के पास अगर कार है तो मेरी कार कैसे आ सकती है, एक दिन मेरी भी कार आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम भी तो किसी के अपलाइन हैं, हमारे डाउन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हम भी तो अपलाइन हैं। अगर हम अपने अपलाइन की इनकम से जलन करेंगे तो सर इस बिज़नेस में हम बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस हैबिट को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे अपलाइन की अर्निंग आ रही है, बहुत अच्छा अर्निंग हो रहा है, तो ये हमारे लिए सिर्फ प्लस पॉइंट है। क्योंकि सर उनको हम हाईलाइट करके हम अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, उनका प्रमोशन करके हम सर अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि सर हमें कभी भी हमारे अपलाइन की अर्निंग से जलन नहीं करनी है। ओके, नंबर इस 4 हैबिट थी। नंबर 5 पे आते हैं सर। नंबर 5 है सर अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना।
हम देखते हैं सर बहुत से लीडर्स जो है अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो सर आपको ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे सर करना ये है कि सेल्फ डिपेंड बनना है, खुद जिम्मेदारी लेना है। आपने इस बिज़नेस को जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन रियल में आपकी शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन आपने पेन उठाया प्लान दिखाने के लिए और आपने फील्ड पे प्लान दिखाना स्टार्ट किया, वो सर बिजनेस की आपकी शुरुआत होती है। तो अगर आप इस बिज़नेस में ज़िम्मेदारी लेते हैं, सीखते हैं, तभी सर इस बिज़नेस में आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि सर ये हमारा जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप करने में हमारी जो आईडी बनती है ये सर हमारी कंपनी है, ये हमारा बिज़नेस है, हम इसके मालिक हैं। तो हमें ही डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें ही इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर हम सोच अपनी को रखते हैं, अपनी सोच इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो इस बिज़नेस में सर हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज़ सर नहीं। अगर हम डिपेंड होके काम करेंगे तो अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे अपने अपलाइन पे तो हम नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, और जब हम नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे तो हम अपने टीम को सिखा कैसे पाएंगे। जब हम इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे तो हमारे टीम में लीडर्स सभी कहाँ से क्रिएट होंगे, इंडिपेंडेंट हम उनको कैसे बना पाएंगे। तो हमें करना ये है कि खुद जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि ये सभी बिजनेस आपका है। कोई भी पर्सन आपके साथ में काम कर सकता है, आपके लिए सर कभी भी कोई पर्सन नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सर ये टीम वर्क है। तो यहाँ पे सर क्या है कि कोई भी पर्सन मिल के काम कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे बॉस बन के सर आप नहीं रह सकते। यहाँ पे आप बॉस बन के कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सर जो बिज़नेस है ये उस तरीके का बिज़नेस नहीं है। ये इंडिपेंडेंट होने का, लीडर बनने का बिज़नेस है। अगर हम लीडर बनते हैं तो ही लोग हमें सर फॉलो करेंगे, और अगर हमें फॉलो करेंगे तो ही सर हमारे टीम में लोग लीडर्स बनेंगे। तो सर पांचवी हैबिट ये है कि हमें डिपेंड होना छोड़ना पड़ेगा। अगर हम डिपेंड होना नहीं छोड़ेंगे तो इस बिज़नेस में हम सर कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर 5 हैबिट थी। नंबर 6 पे आते हैं सर, अपना बिजनेस क्रॉस लाइन से शेयर करना। सर बहुत से लीडर्स को हम देखते हैं कि अपना जो बिज़नेस है उसकी स्ट्रेटजी उसका कैसा चल रहा है वो अपने क्रॉस लाइन से डिस्कस करने लग जाते हैं। सर क्रॉस लाइन से डिस्कस करने से ना ही आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, ना ही उनको कोई बेनिफिट होने वाला है। तो कभी भी सर आपको क्या है कि क्रॉस लाइन से सर कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो ओनली निगेटिव बातों का डिस्कशन होगा, कोई भी पॉजिटिव वाली बातों का डिस्कशन नहीं होना। तो कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपके मेंटर हैं, आपके गुरु हैं, आपके अपलाइन हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, वो एक सही सलाह आपको देंगे। तो आपको करना ये है कि कभी भी क्रॉस लाइन से आपको कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, नहीं करना है। ओके, तो ये सर 6 हैबिट्स हैं। इन 6 हैबिट्स को अगर हमने अपनाया तो हम हमारे बिजनेस में टॉप पे होंगे, और एक बहुत बड़ी हम यहाँ पे टीम बनाएंगे, बहुत बड़ा हम अर्निंग करेंगे। तो सर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये 6 हैबिट बताना चाह रहा था। तो इन हैबिट्स को आप फॉलो कीजिए और अपने इस बिज़नेस में टॉप पे जाइए। तो इसी के साथ सर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इस टाइप के वीडियो सर अब बनाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं सर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।